नोट्स भाई, नोट्स वाले जो बांटने हैं। जी, होमवर्क के सवालों में कोई मसला? ठीक है। एक भाई पूछ रहे थे एक्सचेंज गेन को अदर इनकम में डाला हुआ है और एक्सचेंज लॉस को एक्सपेंसेस में डाला हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं, हेडिंग ऊपर दे दें एक्सपेंसेस अदर इनकम, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, अब आप हजरात जो है वो अभी नोट्स आ जाते हैं इंशाल्लाह। इसका मैं खोल रहा हूँ पेज नंबर 11, बैंक डिपॉजिट्स। तो जिन हजरात का फर्स्ट डे, उनको भी कोई ऐसा जैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी चीज़ है। अभी जो हम आज चीज़ें पढ़ेंगे तो ख़ास ऐसा नहीं है कि कल वाले से ज़्यादा लिंक हो। बैंक में पैसे जमा करवाएं अगर फॉरेन करेंसी में, तो क्या जनरल एंट्रीज की जाएंगी? अ पाकिस्तानी कंपनी, नोट्स हो रहे हैं कॉपी? अ पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज द रूपी deposited $70 into a dollar current account in a bank on 1st March 2018. The company paid, yani deposited an additional $12 into the account on 30th October 2018. Now, अब पैसे बैंक में जमा करवाने की, अभी नोट्स बांटे मत। ये क्या इशू आ रहा है हाइब्रिड में? एक्सचेंज रेट ओवर द पीरियड वर एज फॉलोज। 1 मार्च को ये रेट आ रहा है, 30 अक्टूबर को ये रेट आ रहा है और 31 दिसंबर को ये रेट आ रहा है। तो जिस दिन पैसे जमा करवाए हैं वो क्या तारीख है? 1 मार्च 2018। कितने डॉलर जमा कराए हैं आपने बैंक में? $70। उस दिन डॉलर कितने का है? तो रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है? नहीं, ये डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, यानी $1 120 रुपए का है। तो इसलिए सवाल कैसे सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई करके सॉल्व। ओके, डेट बताएं जी। 1 मार्च 2018। तो बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ब्लैक मार्कर एक दो और मंगवा लें। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने डॉलर जमा करवाए? $70। $1 कितने का है? 120 का। देख लें जितने बच्चे बैठे हुए अपनी कॉपीज हो गई हैं, फिर हम इंशाल्लाह आगे करते हैं। $70 इंटू रुपीज 120, 80। चलें जी, नोट। अगली में एंट्री एक दफा मुझे कर लेना, दूसरी वाली फिर नोट कीजिएगा। इसके बाद जी और कितने पैसे जमा करवाए हैं आपने? $12। किस दिन? 30 अक्टूबर 2018। बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक डेबिट कितने डॉलर? $12 इंटू रुपीज 95। जी जवाब बताएं। 1140। नोट करें, बांटो भाई कॉपीज। भाई हाइब्रिड से आ जाओ कॉपीज लेने के लिए, बांट दो। ये सारी हैं? बाकी कॉपी कर रहे हैं अभी नहीं हुई। चलो इधर बांटो। ये बॉयज अभी हो रही हैं कॉपीज? हो रही हैं या हो गई हैं? ठीक है, सलाम। तीसरी वाली एंट्री ट्राई करें, वर्सेस वाली। तीसरी एंट्री ट्राई करें। कल नहीं, कल क्लास ली थी। हाँ तो फिर करें ट्राई फिर तीसरी वाली एंट्री।
दिखाएं कौन से नोट? हाँ ठीक है, पेज 11 है। नोट्स जो बच गए हैं वो दे दें। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ नोट्स। इधर 8-10 चाहिए इधर तो दे दिए। उधर से जो बच गए हैं वो ले आए। इधर कितने और चाहिए? अच्छा, ये हाइब्रिड में कोई फायदा नहीं इस तरह लेट आने का। ये दिल को ही तसल्ली होती है, सीए और है। भाई एक ही दफा ज्यादा कॉपियां लेके आया करो ना, इस तरह तो 10 चक्कर लगेंगे आपके। ओके ठीक है, अब ये कॉपीज बांटना खत्म करें। आ जाती हैं। इधर मुझे देख के बताएं कि कितने लोगों को कॉपीज चाहिए। इधर जरा हाथ खड़े कर दें। ठीक है, अब इधर मुझे देख के बताएं कि ईयर एंड के ऊपर हमारे पास कितने डॉलर पड़े हुए हैं? 82। ईयर एंड के ऊपर 82 डॉलर पड़े हुए हैं। अब जो ईयर एंड के ऊपर हमारे पास 70 डॉलर ये पड़े हुए हैं, 12 डॉलर ये पड़े हुए हैं। क्या ईयर एंड के ऊपर 120 और 95 के हैं, या ईयर एंड के ऊपर जो है वो इनका रेट बदल चुका है? क्या रेट हो गया है? 97। तो अब अगली एंट्री जो है वो जो हम साल के एंड के ऊपर करेंगे, मैं जरा खुली खुली करके नोट करने लगा हूं। 31 दिसंबर 2018। अब ये वाले जो 70 डॉलर हैं ये कितने के हो गए हैं साल के एंड पर? 97। जी 6790 वर्सेस। आप बताएं ये डॉलर हमने रिकॉर्ड किस पे किए हुए हैं, पढ़े किस पे हुए हैं? 8400। अब आप मुझे बताएं अगर 8400 वाली एसेट बैंक वाले पैसे 6790 पे चले जाएं तो ये खुशी की खबर है या गम की खबर है? गम की खबर है। तो बता दें लॉस कितना आया? 1610 का लॉस आया। अभी सबर। और दूसरा, हमारे 12 डॉलर 95 पे रहे हैं या ये भी 97 पे चले गए? ये भी 97 पे चले गए। तो 12 डॉलर इंटू रुपीज 97। लेकिन ये पड़े किस पे हुए थे? 1140। तो जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो 1140 से 1164 हो गए। तो ये खुशी की खबर है या गम की खबर है? खुशी की खबर है। 1140 वाली चीज 1164 पे चली गई। 24 का गेन। ओवरऑल लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है? लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 1586। 1586 का लॉस। अब जनरल एंट्री बता दें इसकी। ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन है कल वाली। जी एक्सचेंज लॉस इन P&L जी 1586। चलो अब बांट दो भाई।
क्लियर? फिर ऐसे करते हैं जी। जी उसका मैं तरीका बताता हूँ, एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 82 इंटू 97 वर्सेस ये दोनों, हाँ कर लें, कोई मसला नहीं, वो तो आना भी सेम ही चाहिए ना। भाई ये ज्यादा लाएं, ज्यादा लाएं। रिकॉर्डिंग चल रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। बस जब भी आप लोगों के पास सफ़ा नहीं पहुंचना ना, आप लोगों ने ऐसे मांगना है। तो जिंदगी में याद रखिएगा ये असूल, करके देखें होता है। ये कीजिएगा। ओके अच्छा, आप कल आए थे भाई? जूता क्या क्या वो क्या है, क्या फिर तो है जी बंदे। इस पूरे सेशन में मैंने छुट्टी की है कभी? जब से ये सेशन शुरू हुआ है एक छुट्टी नहीं की। क्या बंदे? ओके अच्छा, अभी सारे का शॉर्टकट अवेलेबल है, जिसमें आपको ये वाली वर्किंग, ये वाली वर्किंग और ये वाली वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इस सबके बजाय आप एक आसान सा काम कर लेंगे पेपर में। ये तो मैं इसलिए वर्किंग सारी कर दी ताकि हम कल वाले पैटर्न के ऊपर कायम रहें। तो अभी इस सारे का शॉर्टकट अवेलेबल है, वो ये है कि आप बैंक का टी अकाउंट खोल लें, बैंक का टी अकाउंट, और बैंक का टी अकाउंट खोलकर आप जो है वो डेट डालें 1 मार्च 18 की, 1 मार्च 18 की। बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आए, और कैश क्रेडिट। और ये करके आप ये वाली कैलकुलेशन फिर इधर नहीं करेंगे, आप ये फिगर बस यहीं से ले आएंगे, यहां पे कैलकुलेशन कर लें। $70 इंटू रुपीज 120। 1 मार्च को डॉलर 120 का है, जवाब 8400। फिर ये दोबारा जनरल एंट्री के अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फिर दोबारा बैंक में पैसे जमा करवाएं 30 अक्टूबर 2018 जी। क्वांटिटी $12 मल्टीप्लाइड बाय 95, $12 इंटू 95 रुपीज 40। अब इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, दो एंट्रीज बन गई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप कैरी डाउन निकालें, लेकिन कैरी डाउन पहले आप जो है वो डॉलर का निकालेंगे, अभी बाद में नोट करना माय डियर टी काउंट। कैरी डाउन पहले आप डॉलर का निकालेंगे। 70 प्लस 12 इज इक्वल टू $82। ये बैलेंसिंग आया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि $5 आप निकाल भी लें बैंक से, तो 70 प्लस 12 माइनस $5, फिर यहां पे आपका 82 की बजाय $5 अगर निकल जाएंगे तो 77 आएगा। तो इसलिए ये मेथड फिर ज्यादा आसान है। अब ये $82 साल के एंड पे हो गए हैं 97 के, इंटू 97। व्हाट इज कैरी डाउन? 79। अच्छा एक बंदा ना जब बोल देते थोड़ा सा टाइम लगता है जरा मिटा के 4 लिखने में, थोड़ा सा दे दिया करें, इंसान है। 7954। अब ये 7954 क्या है? इन दोनों का टोटल है। जी ये इन दोनों का टोटल है 7954। चेक ना, मान जा ए वेख ले 0 4 4 4 ए वे 6 जमा 9 15 तो 5
एक उत्ते आया 7 8 9 ए 9 ए थले आ गया ए 6 जमा 1 7 मान ले। अच्छा कैरी डाउन कितना आ गया 7954। आप बताएं बैंक में जो पैसे पड़े हैं उसमें बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है या क्रेडिट साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड पे आ रही है। इसका मतलब है बैंक कम हो गया, तो फिर ये नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? बैलेंस नहीं निकाल लें। तो वो जो कहते होते थे पुराने जमाने में बड़े हमारे आ जाके खोती बोर्ड थले, यानी पहुंच हम वहीं गए हैं। वी आर बैक, पहुंच हम वहीं गए, जैसे मर्जी चले पहुंच हम वहीं गए 1586। तो बैंक के अंदर अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो लिख लें टी काउंट बना लिया करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी? बैंक क्रेडिट एक्सचेंज लॉस। अब ये कुछ करने की जरूरत पड़ेगी या वैसे ही 1586 निकल आया? वैसे ही 1586 निकल आया। तो बैंक के अंदर अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, भी 2 हैं 3 4 हो, 2 भी हो तो बना लिया करें। बैंक के अंदर अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो बेहतर है कि बैंक का टी काउंट बना लें। अब जरा हाथ खड़ा कर दें जिसके पास नोट्स नहीं है। बॉयज हाइब्रिड में किसी के पास नोट्स ना हो तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे ताकि पता चल जाए हमें। ठीक है जी। दूसरे हाइब्रिड में किसी के पास नोट्स ना हो तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। सबके पास हैं जी? एक स्टूडेंट फर्स्ट रो में, भाई एक कॉपी भिजवा दें उस क्लास में। इधर किसी के पास ना हो तो हाथ खड़े कर दें। ओके। साथ वाले के शोल्डर पे थपकी दें, फिर हम आगे चलते हैं। साथ वाला आपसे पहले सवाल सॉल्व कर ले, क्योंकि अजीब सा फिक्रा बोलते हैं या माशाल्लाह बोलते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब खैरियत से माशाल्लाह, बाल बच्चे सब? अच्छा जी माय डियर, अब आप निकालें पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड ओनली 1। पेज नंबर 43 44। I think you do have this page in your beautiful notes. Okay, in your beautiful hands, गुनाहगार नेक हैंड, नेक हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अनलकीली नोट्स में पेज नंबर 11 के बाद 44 आ रहा है। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू, वो सरगोदा वाले भाई मिल गए। भाई मैंने तो कहा तू किधर बैठा हुआ था? बिल्कुल दरमियान में जाके सेट होके बैठे। कल आना था आपने क्लास के बाद? चलें अब कल आइएगा। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉरेन ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। Required, do anything whatever you like. Prepare the journal entries in the books to record the above transactions for the year ended 30 जून 2019. On 1 जनवरी 2019 हमारे साल के बिल्कुल विच में, मिड में, हमारे साल के मिड में CL sold goods to Dubai based company for $40,000 on credit. They received 25% amount on 1 अप्रैल 2019.
हाउएवर द रिमेनिंग अमाउंट इज स्टिल पेएबल, रिसीवेबल, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ना, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब यहां क्या होगा, रिसीवेबल। ये अमाउंट अभी तक क्या है, अलाइनमेंट थोड़ी सी इन करें, जहां मेरी उंगली है वहां देखें। हाउएवर द रिमेनिंग अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल, बकाया पैसे अभी तक हमने लेबल हैं, देबल हैं, लेने हैं, बकाया पैसे हमने लेने हैं। तो इस सवाल में बेहतर है कि सवाल शुरू करने से पहले ही ना 40,000 का 25% और 40,000 का 75% वर्किंग में अलग करके निकाल लेंगे, ताकि बार बार इसकी परसेंटेज ना लगानी पड़े। तो वर्किंग करते हैं, उसमें ये फिगर जो है वो ऑलरेडी साइड पे निकाल लेते हैं। तो फिलहाल हम इसका पहला पार्ट नहीं कर रहे, वो किसी वजह से हम बाद में करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दिया उसके मुताबिक पास्ट पेपर के क्वेश्चन 1 का हम 2 कर रहे हैं। ओके। पुराने जमाने में टीचर मिटाना शुरू करते थे तो बच्चे भाग के आते थे, नहीं 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 नहीं, और आज पहली रो का पहला बंदा भी बैठा रहता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं। ओके, चलें जी। डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट। अच्छा माय डियर, इससे पहले हम भाई पता चल जाता ना कौन सा सालन खाया था, सही तरह से साफ करना होता। डस्टर नहीं सही, बैठ जाओ, बचपन से मिटा रहे हैं लेकिन। अच्छा, वर्किंग $40,000 का 25% कितना है, और $40,000 का 10,000 इसी साल मिल जाएंगे और $30,000 अगले साल मिलेंगे, फिर हम डॉलर डॉलर हो जाएंगे। तो $10,000 इस साल मिल जाएंगे, $30,000 अगले साल मिल जाएंगे। इसको वर्किंग में हमने निकाल के रख लिया ताकि बार बार ये परसेंटेजेस ना लगानी पड़े। लेकिन फिलहाल सेल तो पूरी बुक करें ना, सेल में तो $40,000 पे बुक होगी। आप बताएं जी सेल की एंट्री कितने से होगी। On 1st January, CL sold goods to Dubai-based company for $40,000 on credit। बताएं जी यकम जनवरी को क्या रेट चल रहा है डॉलर का, 137। क्वांटिटी $1 कितने का, 137। जवाब बता दें। रुपीज इन 1000 जी, 5480। यकम जनवरी 2019। कर लिया नोट। डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट। मिर्च पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया था कल वाला, कितने लोग इंशाल्लाह आज वो वाला भी करेंगे और आज वाला भी करेंगे। पहले दिन से मैं पढ़ूंगा, मैं पापा के लुट मचा दूंगा, पहले दिन ही नहीं पढ़ा। मजाल है कि हाथ भी लगाया हो नोट्स को, रजिस्टर को घर जाके कल, मजाल है तो हाथ भी लगाया हो, हाथ तो लगा लेना था। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा जी, कितने पैसे दे गया, CL रिसीव 25% अमाउंट ऑन यकम अप्रैल 2019। यकम अप्रैल 2009 को ये कितने पैसे दे गया, 19 को। चलें जी करें एंट्री सारे, जल्दी 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 एंट्री करें सारे। कल कराई थी पैसे आने की, आज पूरे पैसे आ रहे हैं या सिर्फ 25%? करें कैश।
थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया करो ना, तो डेबिट को इधर क्रेडिट थोड़ा सा उधर किया करो। ये थोड़ा सा उधर उधर लिखा करो ना, सेल के एस को इधर। भाई डेबिट को थोड़ा खब्बे पे रखें, क्रेडिट को थोड़ा राइट पे रखें। किसी ने कर ली एंट्री तो बता दें। कल आए थे, कल आए थे जी सर। तो ये क्यों एंट्री क्यों नहीं हो रही, एंट्री क्यों नहीं हो रही? पुत्र कर ली एंट्री, रख के बंदा 2-4 लाए तेनों। और पुत्र डेटर खलोता किन्ने ते है, तू क्रेडिट कर छड़े वेख ही नहीं डेटर। what I'm trying to say, please check where the debtor is standing. You people are playing with your future. It's height of anything. किसी ने सही एंट्री कर लिया तो बता दें जी, बताएं, दिखाएं। हाँ ये सही लग रही है। मेरे भाई आपको ना यहां पे ये कैलकुलेशन 2 दफा करनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि सारे पैसे नहीं डेटर दे रहा, सारे में से थोड़े से दे रहे। कल वाले सवाल में डेटर कितने पैसे दे रहा था, सारे इकट्ठे ही दे रहा था, आज थोड़े थोड़े करके दे रहा है। तो एक आदत तो डालें। आप लोगों ने यहां लिख के ब्रैकेट इधर खोल ली है, नहीं कैश के आगे तो मैंने हमेशा यहां ब्रैकेट डलवाई है, क्योंकि कैश के तो हमेशा सामने ब्रैकेट डाला करें, कैश के नीचे ना ब्रैकेट डाला करें। कैश और डेटर सेम अमाउंट पे नहीं खड़ा होगा, पुराना डेटर किसी और अमाउंट पे होगा, कैश को तो आज के रेट पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, कैश कितना आया, $10,000। तो ये 10,000 अब इधर हमें 25% नहीं लगाना पड़ा, उन्होंने पहले से लगा के रख लिया हुआ था साइड पे। सब्जी काट के रखी हो तो फिर सालन बनाने में टाइम नहीं लगता, वो काट के रखी हुई आलू चुक लो, आलू पा छड़े, अब आग जलानी है। बता दें जी 1 अप्रैल को आग कितने की है, 140 की। लगाएं इसको जी। आप बताएं कितने पैसे आए, 14। और दीवाने लोग डेटर को भी क्रेडिट 1400 से कर रहे थे। भाईजान डेटर कितने पे खड़ा है, डेटर 100, तो डेटर को क्रिएट 137 से किया दीवानों ने और रिवर्स 140 से किया। डेटर भी सोच रहे हैं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये डेटर कितने पे खड़ा है, जरा जल्दी बताएं। 130। कल ये मसला क्यों नहीं आया था, फुल पेमेंट हो रही थी या पार्शियल थी, फुल पेमेंट थी। आज ये मसला थोड़ा सा सवाल में आ गया क्योंकि पेमेंट क्या है, पार्शियल है। तो अब मैं कल क्या करता होता था, कल डेटर यहां पकड़ के 5480 लिख देते थे, वो मसला ही नहीं होता था। लेकिन आज जिस डेटर के अगेंस्ट पैसे आए हैं वो डेटर, सारा डेटर कितना है, वो किस पे है, तो इसमें जो मेरे $10,000 आए हैं वो ऑलरेडी खड़े किस पे हैं, तो ये समझदारी कहां गई हुई थी, बोले घास चरने गई हुई थी, चारा है। चलें बताएं आप, 1370। इस तरह कितने लोगों ने किया था, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, आई रियली अप्रिशिएट। 1370। चलें जी, अब बता दें जिस डेटर के बदले 137 आने थे वो 140 दे गया, तो ये गम की खबर है या खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। खुशी रिकॉर्ड करें, बैलेंसिंग भी इसी साइड पर शायद आ रहा हूं क्या, एक्सचेंजिंग। कल क्यों नहीं किसी सवाल में ये मसला आया, हालांकि कल भी सवाल हमने किए हैं, क्योंकि ये 5480 पूरा उल्टा दिया करते थे, डेटर पूरे पैसे देके जाता था, आज पूरे पैसे देके नहीं जा रहा। 30। मुझे लगता है मेरी बात नहीं सुन रहे होते, फिगर कैलकुलेटर पे निकाल के बैठे होते हैं, ये चुप करे बंदा तो मैं जरा फिगर अपनी लिखवा दूं। समटाइम्स इस तरह की फीलिंग आप लोग देते हैं। चलें अगली एंट्री करते हैं। अब 30 जून को एंट्री करनी है,
कौन सी एंट्री करनी है? वर्सेस वाली, क्योंकि डेटर्स अभी हम फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में एक्सपोज्ड हैं या अनएक्सपोज्ड हो गए हैं? एक्सपोज्ड हैं। कैसे एक्सपोज्ड हैं? जब तक आप स्विमिंग पूल में हैं तब तक आप एक्सपोज्ड हैं किसी भी वक्त। तो जब तक आप डेटर से पैसे नहीं ले लेते तब तक आप क्या हैं? एक्सपोज्ड हैं। आप बता दें बकाया पैसों की एंट्री मिलने की करें या वर्सेस वाली करें? चलें जी, कराएं। खुली खुली कर लेते हैं जरा इधर। $30,000 ले लिए या लेबल हैं? रिसीवेबल है ना, तो $30,000। डॉलर कहां पहुंच गया है? एवरेज रेट नहीं देखना, एवरेज रेट नहीं देखना। साथ वाले का हाथ रख दें इस पे, एवरेज रेट पे। आप लोग अपना सवाल करें जी। 30 जून 2009 रेट क्या है? 163। आप डेटर किस पे पहुंच गए? इसको कहते हैं पहुंची 163। 4890। अब डेटर खड़ा किस पे था? अब तो एक और स्यापा आ गया। इधर आप एज इट इज फिगर तो नहीं उठा सकते। क्या डेटर 5480 पे खड़ा है या डेटर 137 पे 30,000 वाले खड़े हैं? तो अब वर्सेस के आगे कल हम मुंह चुक के फिगर उधर से उठा के लिख दिया करते थे। आज मुंह चुक के नहीं, आज मुंह नीचे करके पहले ये फिगर देखें कितनी। $30,000 कितने पे पड़े हैं? 137। हाँ बड़ा बोल रहे ना। 41 वाला खड़े हो जो। 41 वाला अगर 48 दे जाए, 41 वाला अगर 48 दे जाए तो बैठ जी। आप बता दें खुशी गम? घर में मुंह बनाते थे गेन लॉस के ऊपर? वे तो पहले ही बना हुआ है। बनाना होता है ना ताकि पता तो चले सवाल कर रहे हैं। जी बोलें। 780। 7,80,000 ये आपके हैं? 7,80,000 या कॉपर लिमिटेड के हैं? कॉपर लिमिटेड। ये अगर इसी तरह छोड़ दिया जाता तो इन बच्चों ने तो बेड़ा गर्क कर देना था इनकी अकाउंटिंग का। कॉपर लिमिटेड वाले ने रोना था किसको अकाउंटेंट रख लिया। जितने भी डेटर पढ़ा नहीं था उतने से क्रेडिट हो रहा था। सर एंट्री टैली हो गई, डेबिट क्रेडिट मार छड़े 1400 थे। ये जिनके साथ 1400 हुआ उनसे बात कर रहा हूं। ओके डन। थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो लें, फिर आगे चलते हैं क्लास वाल का। होना आते नहीं होना आता? होना आते शर्मिंदा होना? होके दिखाएं जरा। कभी चुल्लू भर पानी के अंदर छलांग मारी है? मॉनेटरी एटम, नॉन मॉनेटरी एटम। अच्छा जी। डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक। अच्छा कोई बात बुरी लगा करे ना तो इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मुझे जाते हुए बताना जरूरी नहीं है कि मुझे बुरी लगी थी। लोन, इसके बाद जो है वो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। इन्वेंट्री और जो है वो ठीक है चलें।
असल में मॉनेटरी आइटम्स जो है ना, उनकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे आज या कल। वो ये है कि कैश और बैंक अपनी जात में मॉनेटरी है, यानी मनी है। तो कैश और बैंक को तो चुप करके उठा के कैश और बैंक को तो चुप करके उठा के कहां डाल दें? मैंने इधर जाना है, चुप चपेड़ इधर। तो कैश और बैंक को कहां डाल दें? मनी। ये अपनी जात में मनी है, मॉनेटरी आइटम है। इसके अलावा मॉनेटरी आइटम्स में जाते हैं रिसीवेबल पेएबल। रिसीवेबल, क्या ये डेटर रिसीवेबल है? तो रिसीवेबल्स को कहां फेंकूं? मॉनेटरी में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिसीवेबल्स पेएबल्स जिनको हम कहते हैं ना, वो जाते हैं मॉनेटरी आइटम्स में, मनी आइटम्स। तो इनको कहां डालूं? छोड़ दूं इधर ही या उधर ले जाऊं? छोड़ूं? छोड़ दिया। लोन, मनी नॉन मनी, मॉनेटरी आइटम। तो किधर छोड़ दूं? मॉनेटरी आइटम। पापा आ, सॉरी पीपीई, कहां छोड़ूं? छोड़ दूं? ये पीपीई अपनी जात में रिसीवेबल नहीं है, लेकिन अगर इस पीपीई को बेच के पैसे नहीं मिले वो रिसीवेबल है, लेकिन पीपीई अपनी जात में रिसीवेबल नहीं है। इसलिए पीपीई को छोड़ें यहां पे। इन्वेंटोरी नॉन मनी, ये मनी नहीं है। ये बॉटल पड़ी हुई है दुकान के ऊपर, बिस्किट पड़े हुए हैं दुकान के ऊपर। बॉटल या बिस्किट को रिसीवेबल पेएबल नहीं कहते। असल में मॉनेटरी की डेफिनेशन आज मैंने आपको बताई है। मॉनेटरी की डेफिनेशन है कैश एंड बैंक भी मॉनेटरी है और सारे रिसीवेबल पेएबल भी मॉनेटरी। तो इन्वेंट्री इज रिसीवेबल पेएबल या इन्वेंट्री इज गुड्स, और ये सारे क्या हैं? रिसीवेबल पेएबल। और कैश और बैंक तो अपनी जात में सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम है। इस सारे की सिग्निफिकेंस क्या है? इस सारे की डिस्कशन का फायदा क्या है? कल बताया था फायदा क्या है इस डिस्कशन का। ईयर एंड के ऊपर अगर डेटर पड़े हुए हैं, क्रेडिटर पड़े हुए हैं, लोन अभी तक वापस नहीं किया, तो उनको लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पर ले आए। आज सुबह सुबह क्लास में हम बैंक को लाए थे लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पर, और दोपहर को क्लास में हम जो है अभी डेटर को लाए हैं लेटेस्ट एक्सचेंज के ऊपर। कल जब दूसरी क्लास में रात हो गई थी, यानी क्लास का एंड चल रहा था, कल जब दूसरी क्लास की रात हो गई थी, तो सोते हुए हम जो है, आपको याद है, लोन को भी लेके गए थे और वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा था। वो जो सवाल था सिरिल वाला, पता नहीं क्या, उसके अंदर आखिरी जो ट्रांजैक्शन थी। तो लेकिन अगर पीपी एक दफा खरीद लिया आपने, खरीदने के बाद अब आप ईयर एंड के ऊपर ये कहेंगे उसको भी लेटेस्ट रेट के ऊपर लाएं, तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये मनी टाइप आइटम है या नॉन मनी टाइप? नॉन मनी। नोट कर लें, ये आइटम है या एसेट्स लायबिलिटीज हैं? आइटम। आइटम का फायदा ये होता है कि उसमें एसेट भी आ जाता है और लायबिलिटी भी आ जाती है। भाई इंशाल्लाह आप जो है ना, आपकी हुआ भी करेगी इंशाल्लाह। क्लास जो फील करता है वो जरा बता दे, अभी से हाथ खड़े कर दें। जो फील करता है कि प्लीज ना करें, ऐसा मुनासिब नहीं है। आप हाइब्रिड में कोई फील करता है? जी ठीक है, इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे, इनकी ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कहां डाल दें? बायोलॉजिकल एसेट मज, वो कहते नहीं घर में कोई भाई सुस्त हो या कोई और सुस्त हो, मज जो है पिया रहता है, मज बायोलॉजिकल एसेट, काओ, बफलो, गोट, बायोलॉजिकल एसेट्स भी होते हैं लोगों के पास। भाई ये जहां ग्लास रखते हैं ना, ये टूटा हुआ है, उसको जरा दिखा लेना, और एक कील भी निकला हुआ है, मेरे कपड़े भी किसी को फट सकते हैं, इधर से क्लास भी हो सकती है। ठीक, ओके। अच्छा जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है, मेरे से तो ना ही पूछा करें, ठीक है, बाकी लोग सुन लें फिर। मेरा आपसे एक सवाल है कि एडवांस फॉर गुड्स, होंडा एटलस कार ने जनरल टायर वालों को एडवांस में पैसे दे दिए कि ये पैसे पकड़ लो, हमें जो है वो आप टायर दे देना। उन्होंने कहा सारी बात है, हमने टायर ही देने थे, हमने गाड़ी तो नहीं देनी थी। ठीक है, एडवांस दे दिया जनरल टायर वालों को। अब ये एडवांस इज मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम? इज दिस एडवांस a money item or a non money item? Guys, please tell me, or we should park it here. कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। एक्चुअली इसके अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं होना। जिस चीज के अगेंस्ट कैश रिसीव होना होता है उसको हम कहां डालते हैं? मॉनेटरी आइटम में। इसके अगेंस्ट कैश, चुपेड़, मैं चढ़िया ही नहीं तेनों, मैं आप पे छाल मार के उतर गया। इसको कहां फेंकें? मॉनेटरी आइटम में, नॉन मॉनेटरी आइटम में? ये हर जगह गिर रहेगा, इसको इधर डाल देंगे नॉन मॉनेटरी आइटम में। एडवांस फॉर गुड्स, आपने जो गुड्स खरीदी है उसके बदले जो आपने एडवांस दिया है, इसको भी कहां डाला करेंगे? नॉन मॉनेटरी आइटम। ब्रैकेट में लिख लें, राइट टू रिसीव कैश या राइट टू रिसीव गुड्स। तो इसलिए ये नॉन मनी है। अगर ईयर एंड पे ये रहा तो इसको छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे। अच्छा भाई, एक फीलिंग सी आ रही है इस क्लास में बैठ के, आपको भी आ रही है? नहीं आ रही? मैं करवाता हूं। एक फीलिंग सी आ रही है कि एडवांस अगर आप दे दें तो आप फॉरेन करेंसी रिस्क की मद में एक्सपोज्ड ही नहीं होते। आप ये ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, ऐसे ना रखें क्या, या ऐसे करें या ऐसे करें, जल्दी डिसाइड करें। कैसे? आपने किसी को बाहर के मुल्क के अंदर कहा, यार मुझे जो है ना 4-5 लैपटॉप चाहिए और 2-3 चपेड़ें चाहिए, तो उसने कहा मैं अगले साल आऊंगा, लैपटॉप भी ले आऊंगा, चपेड़ें उधर ही मार दूंगा तुम्हें। तो अब आपने पैसे अभी भेज दिए, $1000 थे, आपने अभी भेज दिया, आपने $1000 भेज दिए। अब मुझे बताएं कि अगर आपने $1000 भेज दिए, क्या फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हैं? यानी अब आपको डर लग रहा है कि करेंसी ऊपर नीचे हो जाएगी? क्यों नहीं डर लग रहा? पेमेंट होगी। जब पेमेंट हो जाए तो इसलिए एडवांस फॉर गुड्स को हमेशा कहां डालना है? नॉन। यानी ईयर एंड पर अगर एडवांस पड़ा भी है तो उसको लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे लाने का फायदा क्या होगा? क्या कभी करेंसी एक्सचेंज होनी है या करेंसी ऑलरेडी पे हो चुकी है? तो एडवांस फॉर गुड्स एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज है जो फौरन पे हो जाती है। जब वो पे हो गई तो पे होने के बाद अब हमें डर है कि डॉलर का क्या बनेगा? क्यों नहीं डर? वो तो डरे वो जिन्होंने उधार पे चीजें खरीदी हैं। हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं या हमने चीजें खरीदने से पहले ही पैसे दे दिए हैं? तो हम तो पूंजी भी सरकार है, यानी चीज आई नहीं उससे पहले ही हमने क्या भेज दिए हैं? तो एडवांस फॉर गुड्स तो एक बड़ी कमाल चीज है। और इसका मतलब है ये एक नॉन, मतलब ये है कि ये ईयर एंड पे इन चीजों को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना होता, और ईयर एंड पर उन चीजों को, मेरे पास आना,
ईयर एंड पे इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से और ईयर एंड पर इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। डन। चलें जी, अब हम छोटा सा जरा नोट्स में आगे पीछे जाएंगे और एडवांस का सवाल करेंगे। एडवांस फॉर गुड्स, इधर 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 ये कहीं है मेरे ख्याल से ये एग्जांपल। ये आ रहा है पेज नंबर 5 आपके नोट्स में, आ रहा है पेज नंबर 5? देखें जरा, साथ वाले को भी निकाल दें, बबलू बन के बैठा रहता है पूरी क्लास में। इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछें, फिर डिसाइड कर लें कि इसकी इज्जत करनी है, बड़ा है तो, और छोटा है तो इस पे शफकत कीजिएगा कल से। बड़ा है तो फिर इसके लिए पानी की बोतल शोतल ले आया करें, ठंडे पानी का इंतजाम किया करें। छोटा है तो इसके लिए टॉफियां शॉफियां ला के रखा करें। डेट ऑफ बर्थ जल्दी पूछें माय डियर, पूछें। इसी तरह सलाम, नाम पूछें, डेट ऑफ बर्थ पूछें। पूछो ना नाम और डेट ऑफ बर्थ। जी, बड़ा है छोटा है? छोटा है, ठीक है। आपने शफकत से पेश आना है इसके साथ। ऑन यकम अप्रैल 2008 को वी पेड एडवांस ऑफ $500। अब ऐसे हमें टेंशन होनी चाहिए एडवांस दे देने के बाद कि डॉलर का पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगा। क्यों नहीं टेंशन होनी चाहिए? $500 भेज दिए बाहर के मुल्क में। अब मैंने करेंसी की मार्केट में कभी जाना है दोबारा डॉलर लेने के लिए? अब तो मुझे चीजें मिलेंगी। गुड्स आर, चीजें आर रिसीव्ड ऑन यकम जून 2008। तो कल हम क्रेडिट परचेज कर रहे थे, आज हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एज फॉलोस। यकम अप्रैल 2008 110 और यकम जून 2008 113। चलें जी, खूबसूरत सी जनरल एंट्रीज मुझे बताएं। यकम अप्रैल 2008 को क्या एंट्री होगी? एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। जी बोलें। $500 भेज दिए बाहर के मुल्क। $1 कितने के? आज मुझे जवाब दे दें। 55,000। आपका जवाब सर आंखों पे। हो गया जी। अब मुझे बताएं कि मैं यकम जून को क्या एंट्री करूं। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। यकम जून को क्या एंट्री करूं जब चीजें आ जाएं? इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री को किस पे रखूं? इन्वेंट्री को किस पे रखूं? 110 पे, 113 पे? 110 वाले हाथ खड़ा करें, 113 वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, इसमें ना आप, ये आज नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आप एडवांस को पहले किताबों से ख़त्म किया करेंगे। एडवांस को उसी प्राइस से ख़त्म करेंगे जिस पे इसको रिकॉर्ड किया था, ताकि टी काउंट किताबों से ख़त्म हो जाए। एडवांस को आप ख़त्म करेंगे। और माय डियर, इन्वेंट्री को बैलेंसिंग निकाला करेंगे। 113 पे नहीं रख सकते हम इन्वेंट्री को, क्योंकि अब कुछ मसला ही नहीं है। 113 की कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो करेंसी की ट्रांजैक्शन थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो एडवांस जब भी आ जाया करेगा सवालों में, तो हमेशा एसेट की प्राइस हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। बैलेंसिंग इसलिए कर रहा हूं कि इस एंट्री में तो कोई मसला नहीं, ये 55 आप एज इधर इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन इसकी लॉजिक हम ये है कि आने वाले दिनों में कुछ एडवांस पेमेंट होगी, कुछ अभी कैश भी दे रहे होंगे हम, और कुछ उधार भी कर रहे होंगे। तो वो फिर अलग अलग बातें आया करेंगे। कुछ पैसे अभी दे देंगे, कुछ पैसे चीजें आने पे दे दिया करेंगे, कुछ पैसे बाद में दे दिया करेंगे। लेकिन ये सवाल तो बहुत आसान है ना, पैसे पहले दिए, सारे 100% पैसे दे दिए और फौरन चीजें भी आ गई। तो याद रखिएगा, जब भी सवालों में एडवांस आ जाएगा तो हम एडवांस को क्रेडिट करके बैलेंसिंग इन्वेंट्री अकाउंट में डाल दिया करेंगे। यानी अगर बैक एंड पे आप सोचें तो अल्लाह का शुक्र है इन्वेंट्री भी 110 पे ही रिकॉर्ड हो गई, या 113 पे। अब 113 को मैंने सवाल में क्यों इग्नोर कर दिया है? क्योंकि करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। अभी सिर्फ मेरे पास क्या आई हैं? चीजें। अब चीजों को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं चीजों को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड ना करना कि मुझे चीज 113 की पड़ी है, वो पागल ही है।
अच्छा, अगर जो बंदा 113 पे रिकॉर्ड करेगा चीज, वो फिर अगला ब्लंडर जो मारेगा वो सुने, वो कहेगा मुझे करेंसी एक्सचेंज पर गेन लॉस आया है। स्टैंडर्ड कहेगा केड़ी करेंसी एक्सचेंज, और पुत्र करेंसी की पेमेंट तो पहले कर चुके हैं। जो बंदा ये बोंगी मारेगा 113 वाली, वो अगली बोंगी भी मारेगा, वो एंट्री टैली भी करके आएगा, तो वो फिर डंके की चोट पे बैलेंसिंग एक्सचेंज गेन लॉस निकाल लेगा। आप आगे पूछेगा ये कौन सा एक्सचेंज गेन लॉस है, क्या चीज एक्सचेंज हुई है जो गेन लॉस आया? करेंसी को तो तुम पहले ही पे करके फारग हो चुके हुए हो। तो बहरहाल इतनी ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं, सादा सी बात आप लिख लें कि जब भी सवालों में एडवांस होगा तो एसेट की कॉस्ट बैलेंसिंग निकाला करेंगे। तो इन्वेंट्री को 113 पे लेके जाने की जरूरत है या बस ठीक है जो हो रहा है, बस ठीक है जो हो रहा है, 113 पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। और हमारी किस्मत अच्छी है ना, हम पेमेंट पहले के कर चुके थे, तो चीज ही हमें 110 में पड़ी। और खुदा ना खास्ता जो 113 लिखेगा तो एक्सचेंज गेन लॉस निकालेगा, हालांकि इन रियलिटी देयर इज नो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ऐसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कोई हुई नहीं जी। डन। अब जी ये खूबसूरत सा सवाल करते हैं हम, एक्सचेंज। अच्छा, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज वो मैंने कर दी। वेन एवर एडवांस इज पेड बिफोर रिसीट ऑफ गुड्स, एडवांस इज पेड बिफोर रिसीट ऑफ गुड्स, द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एट द एडवांस प्राइस। एडवांस प्राइस पे इनको रिकॉर्ड कर दें, यानी 55 के ऊपर ही रखें। द गुड्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स। तो हमारे सवाल में 113 हमने इग्नोर कर दिया। Clear? So that is an entirely new concept given to you. Okay. दूसरी पार्टी बनाओ भाई, सॉरी दूसरा पार्ट बनाओ।